वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, UPSSC PT के लिए टॉपिक नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे हैं, जिसमें हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट भी कर लिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह है स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि महात्मा गांधी से संबंधित और अन्य नेताओं से संबंधित आंदोलनों को हम देखेंगे कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों में और कौन कौन से आंदोलन हुए थे, जिसके तहत हमें धीरे धीरे स्वराज प्राप्त हुआ और फिर स्वाधीनता मिली हमें। ठीक है, इसके जैसे कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, लेकिन उसके पहले भी और उसके समानांतर या फिर उसके बाद भी कई सारी चीज़ें चली। तो पहले के जो विद्रोह थे उनको हम पढ़ चुके हैं, किसान आंदोलन, जन आंदोलन, ठीक है, और जातीय आंदोलन उसके फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वो सब थे 1857 की क्रांति के पहले के। इसके बाद फिर 1857 की क्रांति हुई है, इसके बाद फिर स्वदेशी आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो ये सब हमको पढ़ना है। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं स्वदेशी आंदोलन। अब सबसे पहले इसके कुछ प्रारंभिक बिंदु देख लेते हैं, उसके बाद फिर इससे संबंधित व्यक्तियों के नाम देखेंगे। स्वदेशी का अर्थ क्या होता है? स्वदेशी यानी स्वदेश, स्वदेश का, अपने देश का। तो यानी कि जो हमारे देश का है वो स्वदेशी है। इस रणनीति के अंतर्गत ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना और भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना, ये उद्देश्य था। तो भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना इसका उद्देश्य था। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे? स्वदेशी की भावना फैला रहे थे ताकि हम अपने देश की जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग करें और जो बाहर से आता है माल उसका बहिष्कार करें। जैसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आप देखते हैं, हम चीन की बनी चीज़ों का विरोध करने लगते हैं। ठीक है, बीच बीच में कैंपेन चलते रहते हैं कि हमारे जो स्वदेश का है, हमारे देश की जो हस्तशिल्प उद्योग है उनको आगे बढ़ाना है। हमारे देश में निर्मित जो चीज़ें हैं, मिट्टी के जो बर्तन हैं, हमें उनका यूज़ करना है, उनका प्रयोग करना है। वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है और उससे हमारे देश की तरक्की भी होती है, देश के लोगों को रोजगार भी मिलता है, रोजगार का सृजन भी होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को वृद्धि मिलती है। लेकिन अगर हम बाहर की प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करते हैं तो वो नुकसानदायक भी होती है। तो ऐसे ही अभी भी हम ये काम कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं और उस समय तो ये हम कर ही रहे थे। तो यहाँ पर इसका अर्थ अभी हमने जाना। स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। आप सबने महात्मा गांधी को चरखा चलाते हुए देखा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पिक्चर्स में देखा ही होगा। और अगर आप इनके जो जगह है उनका भी दौरा करेंगे तो वहाँ पर भी चरखा रखा हुआ है इनके आश्रम में। तो इन्होंने स्वराज की आत्मा भी इनको कहा जाता था। इनके जो आंदोलन होते थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कहीं पर कोई भी आंदोलन है तो ये स्वदेशी का पालन करते थे। ये स्वयं भी धोती में रहते थे, स्वदेश की जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग करते थे और इसको प्रमोट भी करते थे। ठीक है, इसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित एक विशाल बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया गया। पारित होने के साथ ही यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कर दी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? तो यहीं पर की गई थी, कलकत्ता टाउन हॉल में 1905 में। 1905 की डेट अधिकांश तौर पर एग्जाम में मिली है, लेकिन हो सकता है प्रश्न को ज़्यादा कठिन बनाना है तो आपसे डेट भी दे दें, 7 अगस्त। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की जड़ें विभाजन विरोधी आंदोलन में थी, जो लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। अब यहाँ लॉर्ड कर्जन ने क्या नीति अपना रखी थी? फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, बंगाल का विभाजन कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या किया? इस विरोध के स्वरूप में हमने स्वदेश को अपनाने का फैसला किया और तभी से ये शुरू हुआ। 1905 में ही आप देखते हैं बंगाल विभाजन भी, ये भी होता है, बंगाल का विभाजन होता है। इसके बाद अगला दिया गया है, बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को लागू होने से रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए नरमपंथियों के द्वारा विभाजन विरोधी अभियान को शुरू किया गया। और विभाजन विरोधी अभियान क्या था? उसमें भी लगभग स्वदेशी आंदोलन का ही हम पालन कर रहे थे। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बंगाल विभाजन की निंदा की गई और विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने के लिए संकल्प भी लिया गया। 1906 में दादा भाई नौरोजी
की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें स्वशासन और स्वराज को आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित कर दिया। अब यहाँ पर जो कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन होते रहते थे। अब यहाँ पर जो कांग्रेस थी, यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें स्वशासन तो चाहिए, साथ में स्वराज भी चाहिए, अपना राज भी चाहिए, स्वयं का शासन भी चाहिए। तो ये लक्ष्य निर्धारित हुए। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को जो दिन था, इस दिन बंगाल विभाजन औपचारिक रूप से लागू हो गया था। पूरे बंगाल में शोक के रूप में ये दिन मनाया गया। लोगों ने उपवास किया, गंगा स्नान किया, नंगे पांव वंदे मातरम, जो लगभग अनायास ही आंदोलन का थीम गीत बन गया था, तो गाते हुए जुलूस निकाले गए। वर्तमान बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और सड़कों पर मार्च करने वाली भीड़ भाड़ के द्वारा ये भी गाया गया। बंगाल के दो हिस्सों की एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी। तो यहाँ पर कई सारे हम ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिससे भाईचारा व्यक्त हो, जिससे दिखाया जाए कि हम आपस में भाई हैं, हमें अलग ना करो, फूट डालो शासन करो की जो नीति थी उसका विरोध कर रहे थे, बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे। इसके बाद 1905 से 1908 तक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर चरमपंथियों या फिर जो उग्रवादी थे, गरम दल जिसको कहा जाता था, इसका प्रमुख प्रभाव रहा। इसे जुनूनी राष्ट्रवादियों के युग यानी एरा ऑफ पैशनेट नेशनलिस्ट के रूप में जाना गया। जो जुनूनी राष्ट्रवाद, जिनमें जुनून था, गरम था जिनका खून, जो जुनून से भरे हुए थे, इसका युग कहा गया 1905 से 1908 के समय को, क्योंकि अब विभाजन हो चुका था, लोगों में गुस्सा भर चुका था। तो जो गरम दल के नेता थे वो उग्र हो चुके थे। यहाँ पर क्या हुआ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिनको लाल बाल पाल कह दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इस कंटरपंथी समूह के महत्वपूर्ण नेता थे। तो ये गरम दल के नेता थे। चरमपंथी जो दल था या फिर उग्रवादी दल था उसके नेता थे। इनका मानना क्या था कि बिना अहिंसा के स्वराज नहीं मिलेगा, अहिंसा तो होगी, उग्र होना पड़ेगा, ये इनका मानना था। वही इसके विपरीत एक दल था जो कि क्या था, उदारवादी दल था, नरम दल जिसको कहा गया। तो वो अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, सरकार से के सामने अपनी बात रखेंगे तो वो हमारी बात को सुनेंगे, बात को मानेंगे। तो उनका मतलब था कि हमें विचारों से क्रांति लानी चाहिए और ये कहते थे नहीं, अहिंसा के बिना कुछ नहीं होगा। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1905 से 1908 के दौरान विदेशी आयात में उल्लेखनीय गिरावट भी आई। वर्ष 1908 तक सरकार की हिंसक कार्यवाही द्वारा स्वदेशी आंदोलन के एक चरण को लगभग समाप्त कर दिया गया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन के मुख्य रूप से क्रांतिकारी आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए इसको रद्द कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द भी कर दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया। तो ये एक ऐसा आंदोलन था जहां पर महिलाएं भी खुलकर सामने आई और इन्होंने भी प्रदर्शन किया और स्वदेशी अपनाने की अपील की। तो ये हमने देखे कुछ प्रारंभिक बिंदु जो कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित थे। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, स्वदेशी आंदोलन के समय कौन कौन सी घटनाएं हुई, स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या उस समय चल रहा था, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसी टॉपिक का सब टॉपिक है जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एप्लीकेशन पर, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उस पर आपको पीईटी यानी कि UPSSC पीटी 2023 का पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप कोर्स को देख सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और 5 स्टार रेटिंग भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।